नमस्कार। लक्ष्मी क्लासेस साफा खाना रोड डुमराव में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो हम लोगों ने टू टाइप्स के सॉलिड पढ़े थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, जिसमें हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है ज्योमेट्रिकल शेप का, और एमॉर्फस सॉलिड में जो होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो उसमें कुछ एम्प्टी स्पेस भी होते हैं जिसे हम वॉइड के नाम से जानते हैं। तो अब हम जानेंगे कि उसमें जो डिफेक्ट होती है, जो इम्प्योरिटीज होती है, अशुद्धि जिसे आप बोल सकते हैं, तो वो किस किस प्रकार की होती है। तो उसे हम टू टाइप्स में ब्रॉडली विस्तार से विभाजित कर सकते हैं। पहला पॉइंट इफेक्ट और दूसरा लाइन इफेक्ट। तो टाइप्स ऑफ पॉइंट इफेक्ट को पढ़ते हैं। पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, या आप नोट कर ले कि पॉइंट इफेक्ट और लाइन इफेक्ट होता क्या है। तो point defect are irregularity defect, deviation from ideal arrangement around a point or an atom in crystalline substance where the तो जो पॉइंट डिफेक्ट होता है स्टूडेंट, आपका जो अरेंजमेंट होता है उसमें अगर कोई एक एटम अगर मिसिंग हो तो वो पॉइंट डिफेक्ट हुआ। इट मीन्स कि पॉइंट छोटा सा डिफेक्ट हुआ। बट वहीं आप दूसरी ओर देखें, लाइन डिफेक्ट होता है तो या तो आपकी क्रिस्टल लैटिस की पूरी एक इंटायर रो या फिर लैटिस पॉइंट टू से इंटायर रो या फिर कॉलम की मिस हो जाए, तो वो लाइन डिफेक्ट होगा। तो इसे आप अपने डेफिनेशन में नोट करेंगे कि लाइन डिफेक्ट आर इरेगुलरिटी, डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो ऑफ अ लैटिस पॉइंट। दिस इरेगुलरिटी आर कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट। तो इस प्रकार की रेगुलरिटीज कहीं, इरेगुलरिटीज कहीं या फिर इम्प्योरिटीज कहीं से क्रिस्टल डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो टू टाइप्स के क्रिस्टल डिफेक्ट्स हो गए, पहला आपका पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लाइन डिफेक्ट। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट पॉइंट डिफेक्ट फर्स्टली। तो स्टूडेंट पॉइंट डिफेक्ट आपका थ्री टाइप्स के क्लासिफाई हो जाएंगे फर्दर। पहला हो जाएगा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट और तीसरा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसमें आपका अंतर जरूर पूछता है। फ्रैंकल डिफेक्ट स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या अंतर हो गया, शॉर्टकी और फ्रैंकल में क्या अंतर हो गया, और आपका स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या अंतर हो गया। तो इसे आप डेफिनेशन के साथ अच्छे से समझने का प्रयास करें, और अगर आप इसे अच्छे से समझ जाते हैं तो 3 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछता है जनरली, तो आप 3 मार्क्स बहुत अच्छे से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकोमेट्री ऑफ द सॉलिड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंजिक और थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट। इसे हम इंट्रिंजिक डिफेक्ट या फिर थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो पहला आप ये पॉइंट नोट करेंगे। दूसरा आप लिखेंगे कि ये टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट होता है और इसमें जो हमारे सॉलिड की या फिर क्रिस्टल लैटिस की जो इंटायर स्टोइकोमेट्री होती है उसे ये डिस्टर्ब नहीं करता, सिर्फ प्लेसेज इधर उधर हो जाते हैं एटम्स के। अब बेसिकली दीज आर टू टाइप्स। अब ये जो है आपका स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ये दो प्रकार का हुआ, पहला वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा इंटरस्टियल डिफेक्ट। तो सबसे पहले आप वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में पढ़ें। व्हेन सम ऑफ द लैटिस आर वैकेंट, लैटिस साइट आर वैकेंट, क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। अगर किसी एटम अपने स्पेस से, अपने प्लेस से अगर मिस हो जाए स्टूडेंट, तो वहां का जो उसका प्लेस है वो वैकेंट हो जाएगा। इस डायग्राम में आप देखें तो वैकेंट हो जाएगा, तो क्या होगा कि वहां पे वैकेंसी डिफेक्ट वो जनरेट कर देगा। These result decrease intensity of substance. This defect can also develop when a तो इस प्रकार जो वैकेंसी डिफेक्ट है वो जो होता है आपका, जिसके कारण डेंसिटी ऑफ जो हमारा सबस्टांस है उसकी घट जाती है, और ये तब होता है जब हम किसी उस सबस्टांस को हीट करते हैं, तो ये डिफेक्ट जनरली डेवलप होता है उस सबस्टांस में। दूसरा आपका इंटरेस्टियल डिफेक्ट, when some constituent particle, atom or molecule occupy an interstitial site, the crystal is said to be interstitial defect. This defect increase the density of substance. तो एटम अपने एक्चुअल पोजीशन को छोड़ के जो इंट्रिंजिक पोजीशन अगर उसे ऑक्युपाई कर ले स्टूडेंट, तो इसके कारण जो डिफेक्ट होता है वो इंट्रिंजिकल डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस डिफेक्ट में जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इन दोनों में आपको अंतर समझना होगा और इसे लिखना भी होगा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो। वैकेंसी एंड इंटरेस्टियल डिफेक्ट आर एग्जाम्पल above can be shown by नॉन आयोनिक सॉलिड। नॉन आयोनिक जो सॉलिड होते हैं उनमें ये डिफेक्ट जनरली देखे जा सकते हैं।
Solid must always maintain electrical neutrality rather than simple vacancy or interstitial defect. They show this defect as Frankel and Schottky defect. Next जो है हमारी जो solid है उसमें Frankel और Schottky defect भी आपको देखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि जो हमारे नॉन आयोनिक सॉलिड्स हैं उसमें इंटरेस्टियल और वैकेंसी डिफेक्ट पाया जाता है। जब आयोनिक सॉलिड है उसमें भी कुछ डिफेक्ट होगा तो उसे हम फ्रैंकल और Schottky डिफेक्ट में कैटेगराइज करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आप आ जाए अपने पेज नंबर 23 में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयोनिक सॉलिड। द स्मॉलर आयन यूजुअली कटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एन इंटरेस्टियल साइड। तो आयोनिक जो हमारा सॉलिड होता है उसमें जो स्मॉलर आयन होता है वो हमारा कटायन हो गया और बिगर आयन जो होगा वो एनायन हो गया। तो वो अपने नॉर्मल साइड से डिसलोकेटेड हो जाता है, यानी वहां से इधर उधर डिसलोकेट हो जाता है। तो इस कारण वहां एक वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है ओरिजिनल साइड पे उसके, तो उसे हम इंटरेस्टियल डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। इसके कारण जो सॉलिड की डेंसिटी वो चेंज नहीं होती। Frankel defect is shown by ionic substance in which there is a large difference in their size of ions. ये उसी प्रकार के आयोनिक सॉलिड में आप देख सकते हैं जिसके कटायन और एनायन के साइज में लार्ज डिफरेंस हो, बहुत ज्यादा अंतर हो। एग्जाम्पल आप जरूर नोट करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है तो एग्जाम्पल के साथ आंसर करें। ZnS, AgCl, AgBr, AgI ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Zn+2 एंड Ag+ आयंस। तो ये कटायन और अनायन में लार्ज डिफरेंस होने के कारण उनकी साइज में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट, वो है हमारा Schottky डिफेक्ट। इट इज बेसिकली ए वैकेंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड में ये भी एक प्रकार का वैकेंसी डिफेक्ट होता है। In order to maintain electrical neutrality of the number of missing cation and anion and equal। इसमें जो होता है जैसे अगर एक कटायन मिस हुआ तो अनायन भी एक ही मिस होगा, यानी नंबर ऑफ मिसिंग कटायन एंड अनायंस आर इक्वल। लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, Schottky डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस। Schottky डिफेक्ट के कारण डेंसिटी ऑफ सबस्टांस वो डिक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ सच डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। For example, in NaCl, there are approximately 10 to the power 6 Schottky pairs per centimeter cube at root temperature. In 1 centimeter cube, there are about 10 के power 22 ions. तो आपको यहाँ एक पॉइंट नोट करना होगा कि जो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट है वो उस प्रकार के आयोनिक सॉलिड में होता है जिसके कटायन और अनायन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बट अदर आप Schottky डिफेक्ट को देखें तो ये उस प्रकार के आयोनिक सॉलिड में होता है जिसके कटायन और अनायन ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होते हैं। एग्जाम्पल NaCl, KCl, CSCl, AgBr। It may be noted that AgBr show both Frankel as well as Schottky defect। AgBr कॉमन एग्जाम्पल है जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट और Schottky डिफेक्ट दोनों शो करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इन मोल्टेन NaCl containing a little amount of SrCl2 is crystalline. Some of the site of Na+ ion are occupied by Sr+2 ion. Each Sr+2 replace 2 N+ ions. It occupies the site of one ion, another that site remains vacant. The cationic vacancy thus produced are equal in number to that Sr2+ ion. Another similar example of solid solution of CdCl2 and AgCl। तो स्टूडेंट इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में जैसे NaCl अगर वो मोल्टेन स्टेट में हो तो उसमें जो कुछ है SrCl2 क्रिस्टलाइन रूप में प्रेजेंट रहता है, तो उसके जो कुछ साइट होते हैं Na+ के तो वो Sr+2 ऑक्यूपाई कर लेता है और इससे कुछ साइट वैकेंट रह जाते हैं। तो इस प्रकार का जो वैकेंसी क्रिएट होता है, डिफेक्ट क्रिएट होता है, इसे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप डायग्राम में भी देखें कि इंट्रोडक्शन ऑफ कटायन वैकेंसी इन NaCl बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ Na+ बाय Sr2। तो Na+ जो कटायन है उसका जो प्लेस है Sr2 ऑक्यूपाई कर लिया। तो इस प्रकार की जो डिफेक्ट क्रिएट होते हैं आयोनिक सॉलिड में तो वो हमारे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। हाँ, उम्मीद है कि अभी तक आपने इतने डिफेक्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद। आप इन सारे डिफेक्ट जो अभी आपने मेरे साथ कवर किया इसे अच्छे से समझे, पढ़े और इसके नोट्स जरूर बनाएं और अंतर भी जरूर नोटिस करते चले कि सारे डिफेक्ट्स किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम में 2 डिफेक्ट्स का नाम देके आपको उसमें से डिफरेंसेस पूछा जा सकता है। तो आप इसे जरूर नोट्स के साथ अच्छे से तैयार करें और इस टॉपिक को भी अच्छे तरीके से कवर अप करें। नेक्स्ट अगली क्लास में ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा।